बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे से पहले पंचकूला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी संगठन मंत्री फणींद्र नाथ और महामंत्री मोहन लाल बडोली, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनसे मुलाकात की। हरियाणा में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के राज्यपाल से 21 सदस्य किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और राज्यपाल को ज्ञापन के बाद किसानों ने जानकारी दी, जिसके बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि सरकार के पास ज्ञापन भेजकर मांगे पूरी करवाने का काम करेंगे। वहीं राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ, गिरफ्तार किसानों की रिहाई, पराली और बिजली बिल के साथ ही कर्ज माफी पर भी बात हुई। बल्लभगढ़ में युवक से अपहरण कर मारपीट और पैसे लेने का मामला सामने आया है, जहां बीती शाम बल्लभगढ़ के अहीरवाड़े का रहने वाला दीपक नाम का युवक सेक्टर 2 से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में मिले कुछ लोगों ने वहां से उसको अगवा कर लिया और IMT क्षेत्र में स्थित अपने ऑफिस पर ले गए, जहां पर उन्होंने पीड़ित से उन्हें छोड़ने की एवज में 4 लाख रुपए की मांग की। वहीं मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी और पुलिस ने उसे MLD के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल भेजा, जहां पीड़ित ने हमारी टीम के एक CCTV कैमरे की वीडियो भी साझा की और घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे से निकलवाई गई फुटेज और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आ रहा था जी 2 सेक्टर से। कब? तकरीबन 8:50 का टाइम था रात को। बीती रात? हाँ, बीती रात 8:50 पे आ रहा था मैं। मेरे आगे 3-4 बाइक लग गई एकदम। बाइक लगने के बाद उन्होंने मेरे स्कूटी की चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद कहने लगे चलो भाई आ जाते हैं, उससे हिसाब को कुछ बात करनी है। मेरे को लेकर साइड में इतने एक गाड़ी आई, गाड़ी में उन्होंने मेरे को जबरदस्ती घेरा और कहने लगे कि 4 लाख रुपये मांगा जल्दी, जब छोड़ेंगे। मैंने भाई मेरे पास पैसे कहाँ से आए इतने 4 लाख रुपये? तो उन्होंने छूटते मेरे को मारना शुरू कर दिया और अपना कोई इनका ऑफिस होगा वहाँ अंदर IMT में, वहाँ पर ले जाके इन्होंने मेरे को 9 बजे से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू मारा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर फतेहाबाद से। गांव बनमंदोरी में लाखों रुपए की चोरी, 10 लाख के सोने के आभूषण किए चोरी, 1,40,000 रुपए भी चुराए। शादी में गया था पीड़ित परिवार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं फतेहाबाद से। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार दोस्तों, सनातनी होना वर्तमान में ही नहीं बल्कि आदिकाल से ही गर्व की बात रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदू स्वयं इसे सनातन धर्म, सनातन परंपरा कहते हैं, जहां अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी जाती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो सनातन धर्म के बारे में ओछी टिप्पणी करने से भी नहीं कतराते। एक तरफ यमुनानगर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों द्वारा की जाने वाली राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि किसानों के लिए राजनीति करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसान को आंदोलन सिर्फ किसान के लिए ही करना होता है। हालांकि उनके 3 दिन के पखवाड़े को लेकर राकेश टिकैत पंचकूला में किसानों को संबोधित करेंगे।
वहीं किसान अपने ही धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी ही लड़ाई लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी को लेकर सभी राजधानियों पर 3 दिन का पखवाड़ा चल रहा है और ये किसने की कई मांगों को लेकर, माफ कीजिएगा, ये किसानों की कई मांगों को लेकर है। और ऐसे में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब तो एमएसपी पर भी राजनेता राजनीति करने लगे हैं। हाल ही में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस एमएसपी से ऊपर फसल का रेट देने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर कई फसलों को अपने चुनाव में एमएसपी से ज्यादा मूल्य में देने की घोषणा की है। तो पंचकुला में है, हरियाणा वाले के वहां पे भी जाएंगे और हम जो पंजाब हैं उनके वहां पे भी दोनों जगह हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है तो वहां पे हमारी और टीम लगी हुई है। तो पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन इसके जाएंगे। जो देश की समस्या है, एमएसपी का सवाल है, बिजली की दिक्कतें हैं, ये जो जितने भी सवाल है हमारे इस संबंध में है और जो स्टेट के अलग अलग दिक्कतें हैं उस संबंध में संयुक्त मोर्चे का ये प्रोग्राम है। और वहीं अंबाला में देश का पहला क्यूआर कोड स्कैन पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्ड में लगे स्कैनर को स्कैन करवाकर ही एंट्री दी गई, जिसका प्रमुख मकसद था कोई बाहरी व्यक्ति एंट्री न करे और सभी का एक डेटा मौजूद हो। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस क्यूआर कोड स्कैन का मुख्य मकसद था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके। गृह मंत्री ने खुद भी स्कैन करके स्कैनर तभी एंट्री ली। वहीं भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने हरियाणा के गृह मंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सफलतापूर्वक पूर्ण होने की बधाई दी। उन्होंने बताया कि ये पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का क्यूआर कोड स्कैन करके उन्हें एंट्री दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे ये भी पता लगता है कि हमारे पास सभी कार्यकर्ताओं का डाटा उपलब्ध है। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूँगा कि क्यूआर कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया, तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर, खास तौर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मैं बहुत बधाई देता हूं अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही क्यूआर कोड से हाजिरी लग सकती है। फ्री डाटा अगर नहीं है तो क्यूआर कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो क्यूआर कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं। देखिए, अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है, ताकि सर्टिफाइड जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो ही अंदर आ सके। उनकी कुर्सियां जो नहीं आ सके उनकी कुर्सियां खाली भी रखी गई हैं, ताकि पूरी तरह से मैं खुद, देखिए मैं अपने पन्ने का प्रमुख हूं और मेरे को खुद क्यूआर कोड जारी हुआ और मैंने बार ये स्कैन करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, नहीं तो शायद मुझे भी रोक देते। जुलाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने बुलेट बाइक का 18,000 रुपये का चालान काटा है।
वहीं थाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि मेन बाजार के लोगों द्वारा पिछले कई दिनों से शिकायत दी जा रही थी कि कुछ युवक बुलेट बाइक पर पटाखे बजाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए मेन बाजार में एक युवक को बुलेट के साथ काबू में किया। जब बुलेट को चेक किया गया तो वो पटाखे बजा रही थी। जुलाना पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लेकर उसका लगभग 28,000 रुपये का चालान काटा है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि अधिकारियों के आदेश अनुसार पिछले कई दिनों से इस तरह की जो बाइक या फिर जिन बाइक पर या गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है उन वाहनों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। हमारी को शिकायतें मिल रही थी कि भाई बाजार में पटाखे बजा के ज्यादातर बुलेट बाइकें वहां से जा रही हैं। तो इस संबंध में हमने बातचीत करके एक टीम का गठन करके इस पे एक मुहिम चलाई है कि भाई पटाखे वाली जो भी बाइकें उन पे लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो आज इसी मुहिम के तहत एक बुलेट का चालान किया गया है, जिसमें करीब 28,000 रुपये का यह चालान है। रेवाड़ी में जिस नई नवेली दुल्हन को बैंड बाजे बारात के साथ दूल्हा घर लेकर आया था, वो 3 दिन बाद ही कथित तौर पर घर की दीवार फांदकर फरार हो गई। आरोप है कि साथ में लाखों के गहने भी ले गई है। घर से फरार होते हुए दुल्हन वहां के लगे जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें दीवार फांदती हुई नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले की विधानसभा बावल के गांव टांकड़ी के लक्ष्मी नारायण उर्फ राजकुमार शर्मा का विवाह यूपी की एक युवती से हुआ था। ये रिश्ता एक बिचौलिए के माध्यम से तय हुआ था। वहीं पुलिस को दी शिकायत में राजकुमार ने कहा कि परिवार ने धूमधाम से विवाह किया था। दुल्हन के साथ उसका भाई और भाभी भी आए हुए थे। 25 नवंबर के दिन में ये दोनों चले गए, लेकिन आज तड़के 4 बजे दुल्हन भी घर की दीवार फांदकर फरार हो गई। उसकी जब नींद खुली तो वो गायब मिली। जब उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो दुल्हन दीवार फांदकर भागती हुई दिखाई दी। वो अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात और कीमती सामान भी ले गई है। उनके बाद हम उस लड़की को घर ले आए। 23 तारीख को रात 11 बजे पहुंच गए तो उस लड़की का भाई और भाभी साथ आया था। भाई भाभी साथ आए थे और फिर बाद में कल वो भाई भाभी चले गए और हमारे 30,000 रुपये उस लड़की को जो सामान चढ़ाया था वो सारा ले गई। आज ये लड़की सुबह 5 बजे ये फरार हो गई। ये भटंगी में हमने पुलिस को सूचित करने के बाद ये लड़की बरामद की गई है। ये थाने में दीपा नाम है इसका, गोपी की पुत्री है। विधानसभा कोसली के सालों पुराने बस स्टैंड परिसर की, जिसे सीएम मनोहर लाल ने साल 2016 में सब्सिडी बनाने की घोषणा की थी, माफ कीजिएगा, सब डिपो बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पुराने परिसर को डैमेज घोषित किए जाने के बाद भी नए परिसर में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। बस स्टैंड की दीवारें, छत का लेंटर लगातार जर्जर हो रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमने यात्रियों से बात की तो उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये बस स्टैंड डैमेज घोषित हो चुका है। वहीं स्थानीय विधायक ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण बस स्टैंड को नए बस स्टैंड परिसर में शिफ्ट किया गया है। सीवर और पानी की लाइन का काम जल्द पूरा हो जाएगा, उसके बाद बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2016 में कोसली में आई थी। उन्होंने घोषणा करी थी कि कोसली का बस स्टैंड को सब डिपो बनाया जाए। आज 8 साल हो गए
इसकी बस स्टैंड की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में और ये डैमेज घोषित कर दिया गया, परंतु इसको सब डिपो नहीं बनाया गया। ये एक तो इसको अभी डैमेज घोषित कर ही दिया है, दूसरा इसको शिफ्ट जल्दी हम बस डिपो जो बन रहा है उसमें कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी छोटी मोटी जैसे पानी की सप्लाई का था, सीवर की सप्लाई का था, बिजली का था, वो छोटा मोटा काम रह रहा है, जल्दी इसको चालू करें। गुरु पर्व के पावन अवसर पर अंबाला शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल गुरुद्वारा में बने निशान साहिब के वस्त्र बदलने के लिए जब एक सेवादार निशान साहिब के शिखर पर पहुंचा तो अचानक रस्सी टूट गई और सेवादार निशान साहिब पर भी लटक गया। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त सेवादार बिना किसी सेफ्टी के निशान साहिब पर ही लटका रहा, जिसके बाद गुरुद्वारा साहिब में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आनन फानन में दमकल विभाग और एसडीएम अंबाला को मौके पर बुलाया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद से निशान साहिब पर लटके सेवादार को सकुशल नीचे उतारा गया। जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब से जुड़े सेवादारों और मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस चरखड़ी के जरिए सेवादार वस्त्र बदलने के लिए निशान साहिब के शिखर पर जाते हैं, अचानक उसका तार टूटने से यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि सेवादार ने निशान साहिब को मजबूती से पकड़ लिया और वो नीचे नहीं गिरा। वहीं एसजीपीसी के सदस्यों ने मांग की है कि गुरुद्वारा के सभी सेवादारों को वॉकी टॉकी दिए जाएं। पृथ्वी जी मतलब एक तो संगत कर मतलब ऊपर गए तो दो ना मतलब वो तो आवाज नहीं आ रही सी थले, तो थले वाला सिंह जो मतलब घुमा रहे सी क्रेन, तो उसने घुमाई तो ना वो जो तार सी वो टुट के ना परले पासे हो गई, तो फिर वो झूला ना आगे जा रहा सी ना पिछे जा रहा सी। ਅੱਜ जद ਅਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ 11 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਹੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ फायर ब्रिगेड वालों ने फोन किए। जैसे से अपने एक सेवादार है वो ऊपर निशान साहब पर वस्त्र या चोला चेंज करने के लिए गया था, तो वही जो मशीन थी वो खराब हो गई उनका जो सिस्टम, तो जैसे पता लगा तो हम भी आगे मौके पे, तो हमने पता किया इसके लिए हाइड्रोलिक मशीन चाहिए, वो यहाँ थी नहीं, लेकिन अरे ये गुरु की कृपा थी ऐसी, आज जल्दी मतलब हमारे को मशीन मिल गई मौके पर आ गई, नहीं तो वो चंडीगढ़ से आती उसको टाइम लगता। अंबाला शहर में एक बार फिर शरारती तत्वों द्वारा मंडोर के पास जड़ौत रोड पर तिरपाल में ढका लगभग 1 टन संदिग्ध मांस सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। गौरक्षा दल के सदस्य देवीलाल ने बताया कि काम किसी शरारती तत्वों का है, क्योंकि पहले भी अंबाला शहर के सुनसान इलाकों में इस तरह का संदिग्ध मांस पाया जा चुका है। आशंका जाहिर की कि ये गौमांस हो सकता है, जिसका लैब में टेस्ट कराया जाना है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही मांस को लैब में जांच करने के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा ये कि किसका मांस है। मांस के बारे में कुछ नहीं पता, अभी कौन सा व्हीकल आया था, कौन सा जा रहा, और टेस्टिंग के लिए जो भी है इसमें सैंपल निकाल कर भेजा जाएगा, उसके बाद फिर वहां से कोई रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही फिर ये देखो हमारे पास अननोन नंबर से कोई फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है कि जो गलत लग रहा है। जैसे हमारे रमन सैनी भाई साहब, सुमित बजाज जी और हमारे जो और गोरक्षा प्रेमी थे वो मौके पर पहुंचे, तो यहाँ पे देखो व्हीकल तो कोई मिला नहीं, व्यक्ति पता लगा था, व्यक्ति भी दौड़ चुका था जिस टाइम तक पहुंचे, लेकिन देखने से तो व्यतीत होता है कि देखो गो मास है।
भिवानी में आपसी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक युवक पर दनादन गोलियां दाग दी। बताया जा रहा है कि गोलीकांड का शिकार हुआ व्यक्ति हत्या मामले में जमानत पर आया था। गोलीकांड का शिकार हुए युवक को फिलहाल रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार भिवानी की डाबर कॉलोनी में सोमवार सुबह करीब 8 बजे से 4 बदमाशों ने 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई। इस मामले की जानकारी मिलते ही अनाज मंडी चौकी के प्रभारी दीपक मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हमारे पास सूचना आई थी कि भी डाबर कॉलोनी में फायरिंग हो गई है। करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना बताए थे। मौका पे पहुंच के पता किया तो परिवारजनों ने बताया कि भाई दो बाइकों पे टोटल 4 लड़के आए थे और उन्होंने करीब 8-10 राउंड फायर किए हैं। तो हमारी टीमें अलग अलग सीआईए और पहुंच गई थी मौके पे। तो अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में पति ने पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। घायल महिला को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। किसी तरह दोनों के बीच साथ रहने की सहमति बनी थी। शनिवार रात घर आते ही किसी बात को लेकर पति ने अपनी पत्नी को चाकू घोंप दिया। वहीं आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरा आदमी मुझे मार के चला गया था। आदमी मार के चला गया था मुझे। वजह क्या है? वजह मेरा कोर्ट केस चल रहा था तो घर में आता जाता था, मार पीट करके चला गया। पहले भी दारू पी के मारता पीटता था। मेरे हाथ पैर कई बार तोड़े थे इसने और कल भी इसने ऐसा ही करा। मेरे 5-6 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का और 4 साल से दूसरा केस चल रहा है दहेज का। दिल्ली के एक इलाके से करीब 8 साल पहले मानसिक रूप से परेशान एक युवती घर से निकल गई। वहीं इस युवती को करीब 2.5 साल पहले किसी ने हवस का शिकार बना लिया था। पलवल कुसलीपुर चौक के निकट सड़कों पर रहने के दौरान किसी समाज सेवी ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी तो क्राइम ब्रांच की टीम ने युवती का रेस्क्यू किया। जहां बुरे हालत में मिली इस युवती का जब मेडिकल कराया गया तो ये 5 महीने की गर्भवती निकली। पुलिस टीम ने उसे पूछताछ के बाद उसे एक आश्रम में भेज दिया, जहां युवती ने बच्ची को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद युवती को क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे उसके परिवार से मिलवाने में सफलता प्राप्त की। मैं कुछ पता नहीं। घर से जब निकले थे कुछ याद है आप कैसे निकले थे? इतना ही पता कि मैं पागल सी होगी, मानसिक थी, सही होगी, सामान थी। ये संजय वडानी जी ने हमें को सूचना मिली थी बस ये लड़की तुम्हारी जो है आश्रम में भिजवा दी है, यहाँ मिली है मैं रोड पर। कब सूचना मिली थी आपको? ये 8-10 दिन हो गए होंगे। क्या बताया गया था आपको? ये बताया गया था आपकी लड़की यहाँ आश्रम में हमने एडमिट कर दी है, हमको रोड पर मिली थी। तो कितने भाई बहन है परिवार में? हमारे घर में तीन लड़के हैं हमारे और 3 जो है 3 लड़कियां थी, एक डेथ हो गई बीच वाली। ये महिला मंदबुद्धि थी और हमें सूचना मिली कि पंप पे रह रही है, जो मांग के खाती है, रोड पे रहती है हमेशा और कुछ इस पे साथ की तब शराबी कराबी गलत नजर रख रहे हैं। किसी समाज सेवी ने हमें सूचना दी तो सूचना पाकर मैं टीम के साथ अपनी पूरी H2 टीम के साथ इसमें एसआई राधा रमन विजेंद्र एवं मौके पे पहुंचे तो इसको बातचीत करी तो ये महिला कुछ नहीं बता पा रही थी, सिर्फ इतना ही कह रही थी मेरा घर ये सड़क ही है।
कृषि मेले में दिल्ली से इजराइल दूतावास की राजनीतिक सलाहकार होडास ने इजराइल युद्ध में भारत के सहयोग का आभार जताया है। इंडो इजराइल कृषि परियोजना के बागवानी केंद्र लोहारू के गिगनाऊ गांव पहुंची थी। उन्होंने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के 15 साल बीतने पर इजराइल की हर तरह से भारत के साथ है। इस अवसर पर इजराइल वासियों को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहादुर कौम बताया। कहा कि अपने मुल्क के लिए समर्पित हैं, उनको कोई भी नहीं हरा सकता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस दौरान कहा कि इतने संकट के बावजूद इंडो इजराइल कृषि परियोजना के बागवानी केंद्र में आए इजरायली मेहमान को नमन करते हैं। दो प्रतिनिधि हमारे जो इजराइल एम्बेसी ने भेजे हैं, मैडम होडास बक्सत, मैं इनका स्वागत करता हूं। और एक चीज देखना, जो कौम अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित होती है, उस कौम को कोई हरा नहीं सकता। मैं मैडम का इतनी संकट की घड़ी में भी गिरगांव में आए हैं, हरियाणा की जनता की तरफ से, हरियाणा के किसानों की तरफ से इनका वेलकम करता हूं। और हम हमारी सपोर्ट जो है इजराइल को है। आई वेलकम मैडम होडास बक्सत इन हरियाणा एंड वी प्रे टू गॉड दैट इजराइल शुड विन एंड एंड दिस वॉर एंड बी फ्रेंडली विद इंडिया। एंड आई कांग्रेचुलेट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी who came in support. First, he was the first Prime Minister to support Israeli in his war against the terrorism. Thank you. हरियाणा में पिछले 17 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पीजीटी संस्कृत अध्यापकों के लिए खुशी की खबर है। शिक्षा विभाग ने 395 अध्यापकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं, जो साल 2007 से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य संस्कृत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान रामप्रसाद कौशिक ने नेतृत्व में पूरे प्रदेश से आए संघ के पदाधिकारियों और संस्कृत अध्यापकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के आवास पर पहुंचे। उनको पगड़ी बांधकर पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा को और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए